दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ईसाई धर्म, एक ऐसा धर्म जिससे कभी कभी पेपर में क्वेश्चन निकल के आते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं निकल के आता है ईसाई धर्म और पारसी धर्म से, लेकिन कुछ ही क्वेश्चन निकल के आते हैं। हम 2-4 क्वेश्चन को देखते हैं कि कहाँ से इसमें से क्वेश्चन निकल के आते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं ईसाई धर्म। एक ऐसा धर्म का जो है स्थापना की किसने किया? ईसाई धर्म के संस्थापक, ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह। ईसाई धर्म के प्रवर्तक या ईसाई धर्म के संस्थापक, हम देखते हैं कि इस ईसाई धर्म के प्रवर्तक, इस ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? पहला पॉइंट बनता है कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम, ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम, लेकिन जेरूसलम एक बहुत बड़ा एरिया है। तो जेरूसलम में कहां पर हुआ था? वो जेरूसलम के बैतलहम नामक स्थान पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक हैं, ईसाई धर्म के संस्थापक हैं। जेरूसलम के बैतलहम नामक स्थान पर। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के बैतलहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह के पिताजी का क्या नाम था? पिताजी जोसेफ। ईसा मसीह के पिताजी का नाम जोसेफ और इनकी माता का क्या नाम था? माता का नाम मेरी। ईसा मसीह के पिताजी जोसेफ और इनकी माता मेरी। ईसा मसीह जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक हैं, ईसाई धर्म के संस्थापक हैं, उनका जन्म जेरूसलम के बैतलहम नामक स्थान पर हुआ था। इनका जन्म किस रूप में आज भी लोग जो है मनाते हैं, या इनका जन्म जो है हम आज भी किसी ना किसी रूप में मनाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ईसा मसीह के जन्म दिवस को हम लोग क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। ईसा मसीह के जन्मदिन को हम लोग क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। एक चीज और यहां से निकल के आता है कि जब ये 30 वर्ष की उम्र तक थे तो इन्होंने बढ़ई का काम किया, विश्वकर्मा का काम किया। अपनी दैनिक जीवन के जो दैनिक आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए ईसा मसीह ने एक बढ़ई के यहाँ काम किया। बढ़ई के यहाँ कहा, किस स्थान पर काम किया? तो वो बैतलहम, बढ़ई के पास जहां पर काम करते थे, कहां पे? बैतलहम। ये बैतलहम एक बड़ा एरिया है। उस बैतलहम में जो है कौन सा स्थान है, हम लोग ये देखते हैं कि जहां पर ईसा मसीह ने एक बढ़ई के यहाँ काम किया था, वो बैतलहम के जो है एक बैतलहम में नाजरेथ नामक स्थान पर। इस नाजरेथ में लगभग 30 वर्ष की उम्र तक ईसा मसीह ने बढ़ई के रूप में कार्य किया। वहां पर अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ईसा मसीह ने बढ़ई गया, विश्वकर्मा के यहाँ इन्होंने काम किया। अब अगला चीज यहां से हम लोग देखते हैं, इनके जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, या इनको जब ये ईसा मसीह के रूप में चर्चित हो गए, तो इनके प्रथम शिष्य कौन थे? तो इनके प्रथम शिष्य एंड्रूस और पीटर। लेकिन ये अपना जब उपदेश चारों तरफ फैला रहे थे, अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, लोगों को अपना अनुयायी बना रहे थे, वो कहते थे कि आप इष्ट की जो है पूजा हमारे हिसाब से करिए, आपको हम मुक्ति दिलाएंगे। तो इनका काफी विरोध होना शुरू हो गया। लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया, और इस विरोध में रोमन साम्राज्य का गवर्नर,
रोमन साम्राज्य का गवर्नर, उन्होंने इन्हें समझाया, इनके ऊपर दबाव डाला, लेकिन इन्होंने क्या फैसला कर लिया कि हम जो भी हमको करना है हम करेंगे, हम अपना उपदेश लोगों को देंगे और ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि हम आपके दबाव के आगे झुक जाएं। उस समय का गवर्नर, जो रोमन साम्राज्य का गवर्नर था, वो 33 ईस्वी का मामला है। 33 ईस्वी में इनसे कहता है कि अगर आप नहीं मानेंगे, अगर आप जो है हमारी बात, हमारे दबाव में नहीं आएंगे तो हम आपको मृत्यु दंड दे देंगे। इन्होंने कहा कि आप कुछ भी करिए, लेकिन हम अपने जो है धर्म का या अपने हम विचारों को चारों तरफ फैलाएंगे। जितने लोग हमसे सहमत होंगे हम उनको उपदेश देंगे, उन्हें अपना अनुयायी बनाएंगे। इसी बात को लेकर 33 ईस्वी में रोमन साम्राज्य का जो गवर्नर है पोंटियस ने इन्हें सूली पर चढ़ा दिया। पोंटियस ने इनको क्या किया कि सूली पर चढ़ा दिया। जैसे कि बाइबल से हमको पता चलता है कि बाइबल में लिखा गया है कि कुछ ही दिनों के बाद ये पुनः जीवित हो जाते हैं। इनको सूली पर चढ़ाने के बाद ईसाई धर्म के प्रवर्तक, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह जी पुनः जीवित हो जाते हैं और इनका जग ज्योति जो चारों तरफ प्रकाशित होना शुरू हो जाती है। इन्होंने अपने अनुयायियों को, ईसा मसीह ने ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों को त्रितत्व पालन का आदेश दिया। त्रितत्व, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा? त्रितत्व एक ऐसी चीज है कि इन्होंने कहा कि हमें सब कुछ जो है ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। जो कुछ भी है हमको ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। जो इष्ट हमारा है वो सबसे बड़ा है। त्रितत्व में इन्होंने क्या कहा कि ईश्वर और पिता, संबंध क्या है? ईश्वर और पिता का। दूसरा संबंध ईश्वर और पुत्र का। तीसरा संबंध इन्होंने त्रितत्व में क्या कहा? ईश्वर और पवित्र आत्मा। ईसाई धर्म में त्रितत्व की व्यवस्था की गई। त्रितत्व में क्या क्या है? त्रितत्व में ईश्वर और पिता, और दूसरा क्या तत्व है? ईश्वर और पुत्र। तीसरा है ईश्वर और पवित्र आत्मा। ये ईसाई धर्म में त्रितत्व की व्यवस्था की गई। ये त्रितत्व ईसा मसीह ने अपने अनुयायियों को पालन करने का आदेश दिया कि आप इस त्रितत्व का पालन करिए। अगला चीज क्या है कि पहले जो भारे भरकम बड़े बड़े बिल्डिंग बनती थी, बहुत ऊंचे मोटे दीवारों वाला घर बनता था, और ये जो चर्च बनते थे, इनका पवित्र स्थान जहां पे ये लोग पूजा पाठ ईसाई धर्म वाले करते हैं, उनको हम लोग चर्च कहते हैं, चर्च। और इनका चिन्ह क्या है? पवित्र चिन्ह कौन सा है? तो पवित्र चिन्ह जो है क्रॉस। क्रॉस। और पवित्र पुस्तक, ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक बाइबिल। ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक बाइबिल। पवित्र चिन्ह क्रॉस। जहां पर ये लोग पूजा अर्चना अपने इष्ट की पूजा करते हैं, उस स्थान को चर्च कहते थे। पहले जब शुरू में बनता था चर्च, तो ये काफी बड़ा बिल्डिंग होती थी, काफी मोटे होते थे, लेकिन कुछ समय के बाद इसमें परिवर्तन हुआ। ये चर्च ऊंचा बनना शुरू हुआ और हल्के बनने शुरू हुए। तो ऐसी वास्तुकला को, इस ऐसी स्थापत्य कला को गोथिक कहते थे। गोथिक कहते थे। ये ईसाई धर्म से लगभग यहीं से क्वेश्चन निकल के आते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं पारसी धर्म। पारसी धर्म से पेपर में बहुत कम क्वेश्चन निकलता है। बस 2-4 ही बिंदु ऐसे हैं जहां से पेपर सेटर पेपर बनाने के समय वहां से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। सबसे पहले पारसी धर्म। पारसी धर्म का संस्थापक, पारसी धर्म का प्रवर्तक, पारसी धर्म का पैगंबर कौन था? तो ये जरथुष्ट। इस पारसी धर्म का
जो संस्थापक जरथुष्ट्र थे, ये पारसी धर्म की स्थापना कहां पे किए थे? तो पारसी धर्म की स्थापना इन्होंने किया था ईरान में। पारसी धर्म के संस्थापक जरथुष्ट्र, जो पारसी धर्म की स्थापना इन्होंने ईरान में किया था। कब किया था? ये लगभग 6वीं सदी ईसा पूर्व की बात है। 6वीं सदी ईसा पूर्व। इन्होंने जो उपदेश दिया, जो भी अपने अनुयायियों को समझाया कि आप ऐसे रहिए, आप ये काम करिए, या आप इसकी पूजा करिए, आपको पूजा करने का तरीका ऐसे होना चाहिए, वो इनके उपदेशों का संकलन हो किताब, जिस किताब में है उस किताब का नाम जिंद अवस्था। जरथुष्ट्र पारसी धर्म के प्रवर्तक, पारसी धर्म के संस्थापक, पारसी धर्म के पैगंबर, उन्होंने अपना उपदेश दिया। उस उपदेश को जिंद अवस्था में जो है शामिल कर लिया गया। इन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि आप जो है अगर हमारे धर्म को मानते हैं, हमारे विचारों से सहमत हैं, तो आप अग्नि की पूजा करिए। अग्नि जो है सभी चीजों में जो है प्रयोग होती है। जैसे हमारे शरीर में अग्नि है, अगर जगज्योत प्रकाशित करना है चारों तरफ, तो अग्नि जो है, अग्नि के माध्यम से हम प्रकाशित कर सकते हैं। तो इनके अनुयायियों को जो है, पारसी धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता था। और इनकी प्रसिद्ध ग्रंथ जो किताब है जिंद अवस्था, ये किस देवता की पूजा करते थे? पारसी लोग किस देवता की पूजा करते हैं? तो एक ईश्वर, ये केवल एक ईश्वर की मान्यता रखते थे। उस ईश्वर को कहते थे, कहीं कहीं मिलता अहुर और कहीं कहीं अहुर मजदा, दोनों एक ही नाम है, अहुर और अहुर मजदा। पारसी धर्म के संस्थापक जरथुष्ट्र ने अपने अनुयायियों से कहा कि 3 चीज अपने जीवन में उतारिए, 3 कार्य आप अपने जीवन में करेंगे, आपको मुक्ति मिल जाएगी। त्रितत्व, त्रिरत्न, जिसको हम लोग कह सकते हैं त्रिज्ञान कह सकते हैं, उसका अपने जीवन में प्रयोग करिए। प्रयोग करने के लिए इन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले आप करिए सद्विचार। आप अपना विचार अच्छा रखिए, अच्छी तरह से विचार विमर्श करके कोई चीज, सद्विचार। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि सद्वचन। अब विचार जब अच्छे होंगे तो आप विचारों के बाद अपनी वाणी, अपनी जुबान से कुछ बात कहिए, वो अच्छी बातें होनी चाहिए। उसके साथ इन्होंने क्या कहा कि सद्कार्य, कार्य भी करिए, अच्छा करिए, जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो। इस पारसी धर्म में अग्नि और सूर्य का महत्वपूर्ण योगदान है। अग्नि पूजक इनके अनुयायी कहा जाता था। यहां से क्या है कि अग्नि प्रज्वलित, सूर्य भी प्रज्वलित। बस इसका मतलब यह था कि आपकी जो है जगज्योत प्रकाशित होगी अग्नि के माध्यम से ही। इनकी शिक्षाएं जो है, पारसी धर्म की शिक्षा जिंद अवस्था में संकलित है। इनके जो जिसकी पूजा ये लोग करते थे उसको अहुर कहते थे या अहुर मजदा कहते थे। इनके अनुयायी एक ईश्वर में विश्वास करते थे, जिनको हम लोग अहुर कहते थे, अहुर मजदा कहते थे। और इनके जो अनुयायी थे, अनुयायियों को हम लोग क्या कहते थे? उनको अनुयायियों को हम लोग अग्नि पूजक कहते थे। और आप लोगों ने देखा कि इनके मूल विचार जो है सद विचार, सद्वचन और सद्कार्य थे। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे जो अगली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।